तो बच्चों में जो हृदय रोग होता है वो मेनली दो भागों में डिवाइडेड है। एक होता है साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज यानी कि शरीर नीला पड़ जाना, और एक होता है जिसमें शरीर नीला नहीं पड़ता है, बच्चे को दूसरी तकलीफ होती है जैसे सांस फूलना या धड़कन तेज होना, इस तरह का। तो ये दो भागों में है। अब जो साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है यानी जो शरीर नीला पड़ना जिस बीमारी में होता है, यूजुअली उसमें क्या होता है कि बच्चे नॉर्मली तो ठीक रहते हैं, लेकिन जब एक्सर्शन होता है जैसे खेलेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, तो उनका शरीर अचानक से नीला पड़ने लगेगा। और कभी कभी तो अचानक से बच्चे मूर्छित भी हो सकते हैं, यानी कि बेहोश होकर गिर सकते हैं। तो ये सब सिम्टम जैसे ही लगे कि बच्चा का होठ नीला हो रहा है या चेहरा नीला पड़ जा रहा है, रोते रोते अधिक रो रहे हैं बच्चे और रोने से चेहरा नीला पड़ जा रहा है, तो ये एक अर्ली सिम्टम है जिससे हमें शक होना चाहिए कि कुछ ना कुछ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा होता है और अन्य बीमारी जिसमें बच्चे नीले नहीं पड़ते हैं लेकिन जल्दी थक जाते हैं या अचानक बेहोश होकर गिर जाते हैं, इस तरह का सिम्टम हो, या सांस फूलने लगे, थोड़ा भी चलने पे सांस फूल रहे हैं। और एक और बहुत कॉमन सिम्टम है कि बार बार बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन होना, सर्दी खांसी जुकाम बार बार होना, एंटीबायोटिक दिया गया, ठीक हो गया, फिर 10 से 15 दिनों के बाद इस तरह का सिम्टम हुआ। तो इस तरह का जब दिखे तो ये एक डिनोट करता है कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। बार बार इस तरह का लक्षण होना, बच्चे चल रहे हैं, खेल रहे हैं, नॉर्मली ठीक है, थोड़ा तेज चलने या खेलने में सांस फूलने लगा, या अचानक बहुत धड़कन तेज हो गया और ये परसिस्ट कर जाए, कुछ देर तक ये धड़कन तेज रह जाए, फिर डॉक्टर के पास ले जाने पे कुछ दवा दिया जाए तो धड़कन कम हो। तो इस तरह का सिम्टम अगर बार बार हो रहा है तो ये एक लक्षण है कि बच्चों में हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। कॉमनली हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम बच्चों में होता क्या है, या तो हार्ट में छेद होता है, हार्ट का भाल्व सिकुड़ा होता है, या हार्ट का कमज़ोर होता है, हार्ट का पंपिंग कम होता है। और ये सारे बीमारियों में इसी तरह का लक्षण होगा, या तो जल्दी जल्दी सांस फूलना, बार बार इन्फेक्शन होना यानी कि सर्दी खांसी बार बार होना, या सीढ़ी चढ़ने में, एक फ्लोर चढ़ने में भी बच्चे थक जाते हैं, या अपने समान उम्र के बच्चों के साथ खेल रहे हैं पर अन्य बच्चों से जल्दी थक जाना। ये सब सिम्टम जैसे ही आने लगे तो ये डिनोट करता है कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। जी, तो डॉक्टर साहब अब अगला सवाल मैं यही करना चाहूँगी कि इलाज किस तरीके से किया जाता है? जैसे ही इस तरह के लक्षण पता चले सबसे पहले तो अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श करें। और यूजुअली छोटे बच्चों में एक तो हम लोग स्टेज से भी पता लगा लेते हैं बहुत हद तक कि क्या प्रॉब्लम है। सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी से मोस्ट ऑफ द केसेस में डायग्नोसिस बन जाता है। कारण क्या है, भाल्व में सिकुड़न है, हार्ट कमज़ोर है, या हार्ट के नलियों में कोई प्रॉब्लम है। तो यूजुअली इकोकार्डियोग्राफी सबसे अर्ली टेस्ट है जिससे पता चल जाता है कि ये किस तरह का प्रॉब्लम हार्ट से रिलेटेड इन बच्चों में है। या अगर इकोकार्डियोग्राफी से नहीं पता चल रहा है तो कभी कभी हम लोगों को कार्डियक कैथ करना पड़ता है, जिसमें कि हम लोग एक तार हार्ट के अंदर ले जाके हार्ट के अलग अलग चेम्बर्स का प्रेशर और ऑक्सीजन का सेचुरेशन मेजर करते हैं और उससे पता लगाते हैं कि ये साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज यानी कि नीला पड़ने वाला बीमारी जो है, इसमें कहीं हार्ट में छेद है, या ये छेद अगर छोटा है तो ये सिग्निफिकेंट है या नहीं, इसमें ऑपरेशन का ज़रूरत है या नहीं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, एक तो इकोकार्डियोग्राफी और एक एंजियोग्राफी। लेकिन अर्ली लेवल पे, फिजिशियन के लेवल पे, जहाँ पे सारी सुविधा अवेलेबल नहीं है, कम से कम एक्सरे करा लेने से भी पता चल जाता है कि हार्ट का क्या कंडीशन है। तो सबसे अर्ली टेस्ट है ईसीजी और एक्सरे, उसके बाद इकोकार्डियोग्राफी, और लास्ट में अगर ज़रूरत पड़े तो कार्डियक कैथ। धन्यवाद।